प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्रवण है मैथ्स हब पर। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं बीएसएफ, एचसीएम, एसएसबी, एससीएम एवं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं जिनमें कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए 20 कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसका पहला प्रश्न है एमएस वर्ड 2019 में एक पैराग्राफ ऊपर जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। आपका पहला ऑप्शन है ए कंट्रोल प्लस डाउन एरो की, दूसरा ऑप्शन है बी कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो की, तीसरा ऑप्शन है सी कंट्रोल प्लस अप एरो की, चौथा ऑप्शन है डी कंट्रोल प्लस राइट एरो की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस अप एरो की एक पैराग्राफ ऊपर जाने के लिए एमएस वर्ड 2019 में एक कीबोर्ड शॉर्टकट की है। इसके बाद इसका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। एमएस वर्ड 2010 में प्रिंट ऑप्शन को खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है आपका कंट्रोल प्लस पी, ऑप्शन बी है कंट्रोल प्लस डी प्लस पी, ऑप्शन सी है कंट्रोल प्लस एफ प्लस के, ऑप्शन डी है कंट्रोल प्लस डी प्लस पी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस पी जो है कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग एमएस वर्ड में प्रिंट ऑप्शन को खोलने के लिए किया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। एमएस पावर पॉइंट में ऑटो फिट फंक्शन का क्या कार्य है। ऑप्शन ए है टेक्स्ट के आकार को टेक्स्ट बॉक्स में फिट करने के लिए स्वतः समायोजित करता है। ऑप्शन बी है स्लाइड बैकग्राउंड के आधार पर टेक्स्ट का रंग बदलता है। ऑप्शन सी है टेक्स्ट को टेक्स्ट बॉक्स के केंद्र में संरेखित करता है। ऑप्शन डी टेक्स्ट में बुलेट पॉइंट को स्वतः जोड़ता है। तो इसका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टेक्स्ट के आकार को टेक्स्ट बॉक्स में फिट करने के लिए स्वतः समायोजित करता है ऑटो फिट फंक्शन। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। एमएस एक्सेल सीट में कोई यूजर सेल एड्रेस को कैसे परिभाषित करता है। ऑप्शन ए है कॉलम को लेटर से और रो को नंबर से, ऑप्शन बी कॉलम को नंबर से और रो को लेटर से, ऑप्शन सी है कॉलम को नंबर से और रो को भी नंबर से, ऑप्शन डी है कॉलम को लेटर से और रो को भी लेटर से। तो इसमें हम आपको बता दें जो कॉलम होता है उसको लेटर से यानी अल्फ़ाबेट से और रो को नंबर से व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कॉलम को लेटर से और रो को नंबर से। इसके बाद इसका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। लेन नेटवर्क में प्रयुक्त सबसे सामान्य टोपोलॉजी है। ऑप्शन ए है इसका केवल मेश और रिंग, ऑप्शन बी है वायर्ड वायरलेस और वर्चुअल, ऑप्शन सी अंदरूनी खतरे लेन सॉकेट और वायरस और मेलवेयर, ऑप्शन डी है बस रिंग और स्टार। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बस रिंग और स्टार लेन नेटवर्क में प्रयुक्त सबसे सामान्य टोपोलॉजी है। तो यह उस कंपनी से संबंधित खालिस्तान को जाता है जिसने ईमेल एड्रेस जारी किया है। ऑप्शन ए मेल सर्वर, ऑप्शन बी क्लाइंट, ऑप्शन सी ग्रुप, ऑप्शन डी नेटवर्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ऑप्शन ए मेल सर्वर। इसके बाद इसका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। ईमेल में सब्जेक्ट लाइन का क्या उद्देश्य होता है। ऑप्शन ए ईमेल के विषय का संक्षिप्त सारांश देना, ऑप्शन बी ईमेल के प्राप्तकर्ताओं की सूची देना, ऑप्शन सी ईमेल के साथ अटैचमेंट शामिल करना, ऑप्शन डी ईमेल के कंटेंट का विस्तृत विवरण प्रदान करना। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ईमेल के विषय का संक्षिप्त सारांश देना ईमेल में सब्जेक्ट लाइन का महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। इसके बाद इसका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। पीसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन ए है प्रिंटेड
कंट्रोल बोर्ड, ऑप्शन बी पिक्चर कंट्रोल बोर्ड, ऑप्शन सी पिक्चर सर्किट बोर्ड, ऑप्शन डी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। इसके बाद इसका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। इसमें पूछा गया है सीपीयू की क्लॉक स्पीड क्या मापती है। सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब ये क्या मापती है? ऑप्शन ए है सीपीयू का तापमान, ऑप्शन बी है कैश मेमोरी की मात्रा, ऑप्शन सी प्रति सेकंड संसाधित डेटा की मात्रा, ऑप्शन डी प्रति सेकंड निष्पादित निर्देशों की संख्या। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सीपीयू की जो क्लॉक स्पीड है वो प्रति सेकंड निष्पादित निर्देशों की संख्या को मापती है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। MS एक्सेल 365 में सेल एड्रेस दिया हुआ है D101 को इंगित करता है। अभी मैंने बताया था आपको, इसमें जो कॉलम होते हैं वो तो अल्फ़ाबेट से लिखे जाते हैं और रो जो है वो नंबर से लिखी जाती है। तो यहाँ ऑप्शन देख लेते हैं, 101 रो को और D कॉलम को। ऑप्शन बी है D रो को और 101 कॉलम को। ऑप्शन सी है D रो को और 10 कॉलम को। और ऑप्शन डी है 5th रो और 101 कॉलम। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डी तो कॉलम को और 101 रो को। संख्या तो रो को व्यक्त करती है और जो अल्फ़ाबेट है वो कॉलम को व्यक्त करता है। निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग MS वर्ड 2019 में सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग में परिवर्तन के लिए नहीं किया जाता है? ऑप्शन है Ctrl+B, ये क्या करती है? बोल्ड का कार्य करती है। ऑप्शन बी है Ctrl+U, अंडरलाइन का कार्य करता है। ऑप्शन सी है Ctrl+I, इटैलिक का कार्य करता है। और ऑप्शन डी है Ctrl+S, सेव का कार्य करती है। तो फॉर्मेटिंग में परिवर्तन के लिए यहाँ राइट हो जाएगा बी, ए, बी और सी ऑप्शन फॉर्मेटिंग में परिवर्तन के लिए उपयोग किए जाते हैं, जबकि Ctrl+S है वो फॉर्मेटिंग में परिवर्तन करने के लिए उपयोग नहीं की जाती है, ये सेव का कार्य करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी Ctrl+S। इसके बाद इसका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो चलाने के लिए मुख्य रूप से किस व्यू का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है स्लाइड सॉर्टर व्यू, ऑप्शन बी स्लाइड शो व्यू, ऑप्शन सी नॉर्मल व्यू, ऑप्शन डी है नोट्स पेज व्यू। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्लाइड शो व्यू का जो प्रयोग है वो MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो चलाने के लिए मुख्य रूप से किया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में डेस्कटॉप के नीचे बाईं ओर आमतौर पर कौन सा घटक पाया जाता है? ऑप्शन ए क्विक एक्सेस टूलबार, ऑप्शन बी स्टार्ट मेन्यू, ऑप्शन सी रिसाइकल बिन, ऑप्शन सी नोटिफिकेशन सेंटर। यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्टार्ट मेन्यू। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में डेस्कटॉप के नीचे जो है वो बाईं ओर आमतौर पर स्टार्ट मेन्यू घटक पाया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। इसमें पूछा गया है DDR DRAM का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए है डाटा डायनेमिक रेट सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन बी है डायनेमिक डाटा रेट सिस्टमेटिक डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन सी है डबल डाटा रेट सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन डी है डबल डाटा रेट सिस्टमेटिक डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। DDR SDRAM का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है डबल डाटा रेट सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि यहाँ ऑप्शन सी में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डबल डाटा रेट सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके बाद इसका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए है गूगल क्रोम, ऑप्शन बी है विंडोज विस्टा, ऑप्शन सी है व्हाट्सएप, ऑप्शन डी है एडोब फोटोशॉप। तो यहाँ हम देख लेते हैं पहले एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन कौन से है। ऑप्शन ए गूगल क्रोम एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है,
ऑप्शन बी विंडोज़ विस्टा भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और ऑप्शन डी एडोब फोटोशॉप भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो इसका राइट आंसर यहाँ हो जाएगा ऑप्शन डी व्हाट्सएप जो है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। MS वर्ड में फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग विंडो खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए Ctrl+H, ऑप्शन बी Shift+F, ऑप्शन सी Ctrl+Alt+F, ऑप्शन डी Alt+H। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए Ctrl+H का जो उपयोग है MS वर्ड में फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग विंडो खोलने के लिए किया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। इसमें पूछा गया है ISDN शब्द में अक्षर डी का क्या तात्पर्य है। ऑप्शन ए है डिजिटल, ऑप्शन बी है डेटा, ऑप्शन सी है डिटेक्ट, ऑप्शन डी है डाई। ISDN में जो डी है उसका फुल फॉर्म होता है डिजिटल। तो यहाँ राइट हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। इंटीग्रेटेड डिजिटल सर्विसेज नेटवर्क, सॉरी ISDN का फुल फॉर्म होता है डिजिटल नेटवर्क। ISDN का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। तो डी का मतलब हो गया यहाँ पे डिजिटल। इसके बाद इसका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। MS वर्ड में फ़ॉन्ट वेट शब्द से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन ए है इसका फ़ॉन्ट का रंग, ऑप्शन बी है कैरेक्टर के बीच स्पेसिंग, ऑप्शन सी है फ़ॉन्ट का स्टाइल, ऑप्शन डी है फ़ॉन्ट की मोटाई। फ़ॉन्ट वेट से तात्पर्य है यहाँ फ़ॉन्ट की मोटाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके बाद इसका अगला प्रश्न पूछा गया है 19 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है। ऑप्शन है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ऑप्शन बी है स्पीकर, ऑप्शन सी है माउस, ऑप्शन डी है डिजिटाइजर। तो यहाँ हम देखते हैं इनपुट डिवाइस नहीं है, तो यहाँ एक आउटपुट डिवाइस दे रखी है, वो कौन सी है स्पीकर, जो कि एक इनपुट डिवाइस नहीं है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्पीकर एक इनपुट डिवाइस नहीं है। इसके बाद इसका अंतिम प्रश्न है MS वर्ड 2010 में फाइंड नेविगेशन पेन खोलने के लिए खालिस्तान दबाएं। ऑप्शन ए Ctrl+F, ऑप्शन बी Ctrl+A, ऑप्शन सी Ctrl+V, ऑप्शन डी है Ctrl+C। फाइंड के लिए आप Ctrl+F का यूज़ करेंगे इसमें। इसके बाद मैं बता देता हूँ आपको Ctrl+A का प्रयोग जो है वो सेलेक्ट ऑल करने के लिए किया जाता है। Ctrl+V का जो प्रयोग है वो पेस्ट करने के लिए किया जाता है और Ctrl+C का प्रयोग कॉपी करने के लिए किया जाता है। दोस्तों इस वीडियो में आपको मैंने 20 महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए हैं जो कि SSB, SCM, BSF, SCM और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं जिनमें कंप्यूटर के प्रश्न पूछे जाते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथ ही अपने YouTube चैनल श्रवण मैथ्स सबको सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे के वीडियोस के लिए हम आपके लिए ऐसे ही लेकर आते रहेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। धन्यवाद।